आज हम विंडोज की एक बड़ी जबरदस्त तरकीब पर बात करने वाले हैं जिसका मकसद कंप्यूटर की कारकर्दगी को बढ़ाना है। ये एक बहुत ही सादा सी तब्दीली है, लेकिन इसके नताइज काफी हैरानकुन हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक ऐसे मसले की बात करते हैं जो तकरीबन हर किसी को पेश आता है। कंप्यूटर का सुस्त हो जाना, चाहे गेमिंग हो, कोई जरूरी काम हो या सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करना हो। एक सुस्त सिस्टम वाकई बहुत परेशान करता है। लेकिन क्या हो अगर इसका हल हमारी अपनी सेटिंग्स में ही छुपा हो? तो जो तरकीब हम आज देखने वाले हैं ना, वो एक ही तब्दीली से 3 बड़े फायदे देने का वादा करती है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सेटिंग है जिससे विंडोज में पहले से मौजूद ऑप्शंस को इस्तेमाल करके ही बदला जा सकता है। चलें अब जरा तफसील से देखते हैं कि ये है क्या। असल में कहा यह जा रहा है कि एक छोटी सी तब्दीली से रैम की स्पीड बढ़ सकती है, इसकी दस्तयाब जगह में इजाफा हो सकता है और आखिरकार ये यकीनी बनाया जा सकता है कि रैम अपनी पूरी ताकत से काम करे। और ये सब कुछ होता है वर्चुअल मेमोरी को मैनुअली सेट करने से। तो सवाल यह है कि ये करना कैसे है। चलें अब हम एक एक कदम करके इस पूरे अमल को देखते हैं ताकि आसानी से ये सेटिंग्स खुद तब्दील की जा सकें। यह बहुत आसान है, बस एहतियात से इन हिदायत पर अमल करना है। तो शुरू करने के लिए सबसे पहला काम यह है कि सिस्टम प्रॉपर्टीज विंडो खोली जाए। इसके लिए कीबोर्ड पर विंडोज की और आर को एक साथ दबाएं। जो बॉक्स खुलेगा उसमें sysdm.cpl टाइप करके एंटर दबा दें। फिर जो विंडोज सामने आए उसमें एडवांस्ड टैब पर क्लिक करना है। एडवांस टैब में परफॉर्मेंस का एक सेक्शन नजर आएगा, वहां सेटिंग्स पर क्लिक कर दें। अब एक नई विंडो खुलेगी, उसमें भी एडवांस टैब पर जाना है और आखिर में वर्चुअल मेमोरी के नीचे जो चेंज का बटन है उसे दबा दें। अच्छा, यहाँ 2 बहुत अहम काम करने हैं। सबसे पहले तो ऊपर वाला बॉक्स जिस पर लिखा है ऑटोमेटिकली मैनेज, इससे टिक हटा दें। इससे क्या होगा कि कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। फिर कस्टम साइज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हम अपनी मर्जी की वैल्यूज डाल सकें। अब देखिए 2 खाली खाने नजर आएंगे। जो पहला खाना है ना, इनिशियल साइज वाला, उसमें वो वैल्यू डालनी है जो विंडोज खुद ही रेकमेंड कर रहा है। ये वैल्यू इसी विंडो में नीचे रेकमेंडेड के आगे लिखी हुई मिलेगी। बस उसे वहां से देखकर पहले खाने में टाइप कर दें। अब आती है बारी मैक्सिमम साइज की। इसके लिए एक खास फार्मूला इस्तेमाल करना है। जितनी भी रैम जीबी में है उसे पहले 2 से और फिर 1024 से ज़र्ब दे दें। जैसे अगर 8 जीबी रैम है तो हिसाब कुछ यूं होगा, 8 ज़र्ब 2 ज़र्ब 1024। जो भी जवाब आएगा वही हमारा मैक्सिमम साइज होगा। जब मैक्सिमम साइज की वैल्यू निकल आए तो उसे दूसरे खाने में लिख दें। और हाँ, इसके बाद सेट का बटन दबाना बहुत जरूरी है, वरना यह सेटिंग सेव नहीं होगी। फिर बस ओके दबाकर सारी विंडोज बंद कर दें। तो ठीक है, सेटिंग्स तो बदल लें, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इससे होता क्या है, ये काम कैसे करता है। चलें जरा मुख्तसर तौर पे इसके पीछे की साइंस को भी समझ लेते हैं ताकि ये भी पता चले कि हमने अभी क्या किया है। देखें, वर्चुअल मेमोरी, जिसे पेजिंग फाइल भी कहते हैं, वो असल में हार्ड ड्राइव का एक हिस्सा है जिसे विंडोज रैम की मदद के लिए इस्तेमाल करता है। इसको ऐसे समझे कि रैम आपकी काम करने वाली मेज है और वर्चुअल मेमोरी साथ रखी एक अलमारी है। जब मेज पर जगह कम पड़ जाए तो विंडोज कुछ फाइलें आर्जी तौर पर अलमारी में रख देता है ताकि काम ना रुके। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इस अमल से कोई फिजिकल रैम नहीं बढ़ रही। जैसा कि स्लाइड पर भी दिखाया गया है, रैम एक बहुत ही तेज रफ्तार हार्डवेयर चिप है, जबकि वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव का एक सुस्त हिस्सा है। तो इस तरकीब का मकसद बस विंडोज को यह बताना है कि इस सुस्त जगह को ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि तेज रफ्तार रैम हमेशा अहम कामों के लिए फारिग रहे। हम तकरीबन काम मुकम्मल कर चुके हैं, सारी सेटिंग्स हो गई हैं, लेकिन एक आखिरी और सबसे जरूरी कदम अभी बाकी है। इसके बगैर ये सारी मेहनत बेकार है। और वो अहम नुक्ता ये है कि इन सारी तब्दीलियों को लागू करने के लिए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना लाजमी है। जब तक रीस्टार्ट नहीं होगा विंडोज पुरानी सेटिंग्स पर ही चलता रहेगा। और जैसे ही कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो जो नतीजा निकलेगा वो ये है कि कंप्यूटर की रैम पहले से कहीं बेहतर और अपनी पूरी ताकत के साथ काम करेगी, जिससे सिस्टम की ओवरऑल स्पीड में फर्क महसूस होना चाहिए। ये सब देखकर एक ख्याल आता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में न जाने ऐसी और कितनी छुपी हुई सेटिंग्स होंगी जिनमें एक छोटी सी तब्दीली करके हम अपनी डिवाइसेस की कारकर्दगी को और भी बेहतर बना सकते हैं।